दोस्तों, हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हजारों यात्रियों के बीच एक खूबसूरत लड़की बैठी होती है। वह लड़की तलाकशुदा औरत थी। दोस्तों, उस लड़की का नसीब तो देखो कि उन्हीं हजारों यात्रियों के बीच उसका तलाकशुदा पति भी मौजूद रहता है। दोस्तों, ट्रेन आने में कुछ ही देर लेट था, तैसे उसका पति का नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी पे पड़ता है तो देखते ही उसका मन में इच्छा जागने लगता है, मेरा तलाकशुदा पत्नी का जीवन साथी कैसा है और इसके साथ कौन कौन है, ये कहाँ जा रही है। ये सब इच्छा लेकर के उसका पति, तलाकशुदा पति, इधर उधर घूमने लगता है। घूमने के बाद फाइनली ट्रेन आ जाता है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। उसके बाद ऐसे उसका पत्नी, तलाकशुदा पत्नी चढ़ जाती है ट्रेन में। ट्रेन में चढ़ने के बाद उसका पीछे पीछे उसका तलाकशुदा पति भी चढ़ जाता है ट्रेन में। चढ़ने के बाद ट्रेन खुल जाता है। खुलने के बाद जो उसका पति था वह मन में, दिमाग में ठान लेता है कि आज का जो सफ़र रहेगा, आज की सफ़र में इस अपना तलाकशुदा पत्नी के साथ ही गुजारूंगा। तो दोस्तों, आज की कहानी सच्ची घटना पे आधारित होने वाली है दोस्तों, तो आप लोग कहानी को पूरा अंत तक सुनिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा ले, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को एक लाइक ठोक दे ताकि मेरा अंदर मोटिवेशन बना रहे। तो दोस्तों, यह कहानी एक पति और पत्नी की है जो करीब आज से 8 साल पहले दोनों का शादी होता है। दोस्तों, पति का नाम जो रहता है वह प्रदीप रहता है और जो पत्नी का नाम रहता है वह पूजा रहती है। तो दोस्तों, शुरुआत दिनों में इन दोनों लोगों का शादीशुदा जिंदगी बहुत ही अच्छा गुजरने लगा। गुजरते गुजरते बहुत दिन गुजर गया। उसके बाद धीरे धीरे दोनों का मन में खटास बढ़ने लगा। उसके कारण से ये दोनों लोग परेशान रहने लगे। और जो प्रदीप था वो रोज दिन रात दारू के नशे में धुत रहता था। जो भी कमाता था उसको अपना दारू के चक्कर में उड़ा देता था और अपनी पत्नी के साथ दिन रात करके लड़ाई करता था। इसी कारण जो पूजा थी वह परेशान हो गई थी इसका इस रवैये से। तो दोस्तों, पूजा फाइनली डिसीजन करती है कि अब मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता और तो इसके बाद वो डिसाइड पूरा अच्छी तरह से करने के बाद वह तलाक लेने का डिसाइड कर लेती है और वह फाइनली दोनों से राजी बंदी हो के वो दोनों तलाक ले लेते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह तलाक लेने के बाद दोनों बिछड़ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दिन गुजरता जाता है। गुजरते गुजरते करीब 8 साल गुजर जाता है। तो गुजरने के बाद कहानी में एक रोमांचक मोड़ आता है। हावड़ा जंक्शन के सैकड़ों और हजारों यात्रियों के बीच वह पूजा बैठी होती है। दरअसल उसको जाना था नई दिल्ली, क्योंकि वहाँ उसका एक दोस्त रहता था। दोस्तों, और जो प्रदीप था वह एक बड़ी पद में एक कंपनी में जॉब कर रहा था। उसी के सिलसिले में वह हावड़ा आया था। तो दोस्तों, हावड़ा आया था तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे वो भी मौजूद था, क्योंकि उसको नई दिल्ली जाना था। और जो पूजा थी वह भी बैठी थी वहाँ स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 2 ही पे, क्योंकि उसको भी नई दिल्ली की ही जाना था। दोनों को टिकट एक ही ट्रेन का था। तो दोस्तों, वह बैठी थी वहाँ। उसके बाद उसका पति का नज़र, जो प्रदीप रहता है, तलाकशुदा पति प्रदीप, जो आज से करीब 8 साल पहले दोनों का तलाक हो चुका था, तो जैसे ही प्रदीप का नज़र पूजा पे पड़ता है तो उसका इच्छा होने लगता है जानने के लिए कि अब मेरा तलाकशुदा पत्नी का पति कौन है और यह का जीवन अब कैसा चल रहा है। ये सब इच्छा लेकर के वह इधर उसके अगल बगल घूमने लगता है पूजा के इधर उधर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आकर के ट्रेन खड़ा हो जाता है। तैसे ही पूजा थी वो चल जाती है ट्रेन में। दरअसल प्रदीप का टिकट जो था वो AC क्लास में था, परंतु उसका मन में यह इच्छा जानने का था कि मेरा तलाकशुदा पत्नी का जो अब पति कौन है और यह कहाँ जा रही है। ये सब इच्छा लेकर के उसके साथ ही स्लीपर क्लास में चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद पूजा थी, उसका लोअर क्लास साइड वाला खिड़की का सीट था, वह जा करके वहाँ बैठ जाती है। बैठने के बाद जो प्रदीप था वो उसका सीट के बगल खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, कुछ देर के बाद पूजा का नज़र प्रदीप पे पड़ता है। पढ़ने के बाद पूजा पहचान जाती है कि ये मेरा तलाकशुदा पति है, जो आज से करीब 8 साल पहले जिससे तलाक हो चुका था। तो दोस्तों, पहचानने के बाद वह इशारा करती है प्रदीप से कि आइए इधर बैठ जाइए, और वह अपना पैर समेट लेती है। समेटने के बाद इशारा समझ जाता है पूजा का प्रदीप, और वह वहाँ सीट पर बैठ जाता है। बैठने के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। दोस्तों, तब पूजा बोलती है
कि आप इधर किधर जा रहे हैं ट्रेन से। तब प्रदीप बोलता है कि मैं नई दिल्ली जा रही हूँ, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ और एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पे जॉब करता हूँ। तो दोस्तों ये सब सुनने के बाद पूजा फाइनली फिर से बोलती है कि आप तो दारू बहुत पीते थे, वो सब अभी तक जारी है कि आप छोड़ दिए। तो प्रदीप बोलता है, खैर आपको जाने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि ये सब अच्छी बात नहीं है, जो मैं ये सब पहले आपके साथ करता था, ये सब मैं बहुत बुरा करता था। ये सब तुम्हारा जब से तलाक हुआ है हम दोनों को, तब मेरे को एहसास हुआ कि ये सब जो लत था वो बुरी लत था। जो प्रदीप था वो पूरी तरह से सुधर चुका था दोस्तों। तो ये सब जानने के बाद पूजा के दिल में उसके लिए प्यार उमड़ने लगा। और जो प्रदीप था वह शादी अभी तक नहीं किया था, और जो पूजा थी वो भी अभी तक शादी नहीं की थी। तो दोस्तों दोनों का मन में एक दूसरे के प्रति प्यार उमड़ने लगा। कुछ देर के बाद दोनों को भूख लगा, तो वो दोनों चावल जो बेचने आता है ट्रेन में उसको बुलवाते हैं और चावल एक एक मंगवाते हैं। और दोनों भोजन करने के बाद रात काफ़ी हो जाता है। उसके बाद दोनों को एक ही सीट में, लोअर बर्थ था तो एक ही सीट में, और कंबल तो प्रदीप के पास था नहीं, तो जो पूजा का कंबल था उसी के कंबल ओढ़ करके दोनों एक ही सीट में दोनों रात गुजारते हैं दोस्तों। ट्रेन चलता गया, फाइनली वह आ जाता है नई दिल्ली की ओर। वहाँ स्टेशन पे खड़ा होता है, तब उतरने के लिए सब यात्रीगण तैयारी में लग जाते। तो ऐसे प्रदीप और पूजा उतरने लगते। उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पे उतर जाते हैं दोनों। तब प्रदीप था वो पूजा से पूछता है कि पूजा अब तुम इधर किधर जाएगी और कौन तेरे को रिसीव करने आया है। यह सुनने के बाद प्रदीप से पूजा बोलता है कि मेरा एक यहाँ दोस्त रहता है, वही ने बुलाया है मुझको। तो दोस्तों ये सब सुनने के बाद प्रदीप के मन में बहुत उसके लिए प्यार जो था उमड़ने लगा था। तो यह बोल नहीं पाता था प्रदीप पूजा से, और पूजा भी चाहती थी कि हम लोग एक साथ रहा जाए, फिर भी एक दूसरे को दोनों बोल नहीं पा रहे थे। उसके बाद प्रदीप था वो पूजा से बोलते, ठीक है पूजा अपना ख्याल रखना, अब मैं जा रहा हूँ। तो वह प्रदीप था वो स्टेशन से बाहर चला जाता है। जो पूजा की सहेली थी वह स्टेशन में आती है। उसका नाम, पूजा का सहेली का नाम सरिता होता है। दोस्तों सरिता बोलती है पूजा से कि पूजा तुमको आने में तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। तो पूजा बोलती है सरिता से, नहीं यार कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को एक जो पहले तलाकशुदा जो पति था मेरा वो ट्रेन में मिल गया था। तो बोला है उसको हटाने दो, गोली मार उसको, उससे अच्छा मैं तेरे लिए एक लड़का खोज के रख दिया हूँ, चलो। तो वो दोनों फैमिली चल जाते हैं सरिता के जहाँ रूम रहता है वहाँ। दरअसल जो सरिता था पूजा का दोस्त, वह पूजा को इसलिए बुलाया था अपने पास दिल्ली, ताकि पूजा के लिए एक अच्छा लड़का इधर ढूंढ के रखा था। और वह कोई और नहीं था, वह सरिता का कंपनी का बॉस था। दोस्तों सुबह होता है और सरिता अपनी पूजा को लेकर के अपना कंपनी चल देती है। जाने के बाद कंपनी फाइनली सरिता पहुंच जाता है। फिर वहाँ पूजा को बोलती है, पूजा तुम कंपनी के बाहर रुको, मैं अंदर से आती हूँ। सरिता अंदर जाती है और बॉस के केबिन में जाती है, अपना बॉस के केबिन में, जहाँ उसका बॉस बैठता था। और बॉस कोई और नहीं था, वही उसी का तलाकशुदा पति प्रदीप था। दोस्तों जो सरिता थी वह बॉस से बोलता है कि बॉस लड़की के बारे में आपसे नहीं बोले थे शादी के लिए आपसे, उस लड़की को मैं लेकर के कंपनी के बाहर खड़ी किया हूँ, आप चलिए उसको देख ले। तो वह जो प्रदीप था उस कंपनी का, उसका बॉस, सरिता का बॉस, वह बाहर जाता है और देखता है। देखते ही वह पहचान जाता है कि ये तो मेरा पत्नी है पूजा, जो आज से करीब कुछ साल पहले तलाक हो चुका था। पर देखते ही पहचान जाता है, तैसे मुस्कुराने लगता और बोलता है अब सरिता से कि सरिता ये बताओ, ये तो शादीशुदा लग रही है, जाके अंदाज में बोलता है। तो सरिता बोलता है नहीं ये तो कुंवारी है। तब प्रदीप बोलता है उसका बॉस, ये मैं तो इसको पहचानता हूँ, क्योंकि जो मेरा जो पत्नी थी पहले यही तो थी। तो ये सब जानने के बाद सरिता अचंभित हो जाता है। तैसे पूजा और प्रदीप एक दूसरों को निहारने लगते हैं, और दोनों तो पहले मिल चुके थे ट्रेन में। तो दोस्तों ये दोनों का तो मन में एक दूसरे के प्यार तो बढ़ चुका था। यह सब जानने के बाद दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि अब से हम लोग का जो गलती हुआ सो हुआ, अब से दोनों हम लोग एक ही साथ रहेंगे। तो दोस्तों इन दोनों लोगों को मिलाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो सरिता का था,
क्योंकि वह नहीं भुलाता पूजा का, तो ये दोनों का मिलन कभी नहीं हो पाता। तो दोस्तों बोलते हैं ना कि भगवान तो जोड़ी ऊपर वाला बना के भेजता है, परंतु इंसान यहाँ नीचे आकर के निभाता है सिर्फ। दोस्तों वह दोनों मिलते हैं और गले लग के बहुत रोने लगते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। दोस्तों अगर कहानी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय।